कोरोना संकट के बीच यूपी में मिले ब्लैक फंगस के मरीज। यूपी से बड़ी खबर, कानपुर में ब्लैक फंगस के 50 मरीज मिले, लखनऊ में 8, मेरठ में 3 ब्लैक फंगस के मरीज मिले हैं। वाराणसी और गाजियाबाद में भी मिले हैं ब्लैक फंगस के मरीज। महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना के बाद यूपी में अब ब्लैक फंगस की दस्तक। यूपी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ब्लैक फंगस की दस्तक की खबर। और आप सोच रहे होंगे कि ब्लैक फंगस क्या है, ये आपको समझाते हैं। समझिए इस बात को कि कोरोना मरीजों के लिए ब्लैक फंगस कितना खतरनाक है, ये बात समझना बहुत जरूरी है। और इस बात को जब आप समझेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आखिरकार कि किस तरह से इससे बचाव करना है, किस तरह से इससे हमको अपनी रक्षा करनी है। और कोरोना के इस दौर में ये ब्लैक फंगस कितना खतरनाक होता जा रहा है। हमारे साथ में डॉक्टर्स का पैनल है, पहले उनसे बात करते हैं और सीधा उनसे आपको कनेक्ट करते हैं। आप समझिए, डॉक्टर हर्षल साल्वे हमारे साथ जुड़े हुए हैं एम्स दिल्ली से, और डॉक्टर अनिल शर्मा हमारे साथ बॉम्बे हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। 2 डॉक्टर अभी हमारे साथ हैं। सीधा सवाल मैं लेता हूं, और मेरे ख्याल से डॉक्टर अंशुमान धर्मशिला हॉस्पिटल से हैं, वो भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सीधा सवाल डॉक्टर हर्षल साल्वे, ये जो ब्लैक फंगस के केस आ रहे हैं और चिंताजनक बात ये है कि कई जगहों से एक साथ आ रहे हैं, डॉक्टर साल्वे इसके बारे में बताइए, ये कितना खतरनाक है और इसकी पहचान कैसे हो जाए कि ये ब्लैक फंगस है। थैंक यू अभिषेक, मुझे शो में आमंत्रित करने के लिए। पहली बात तो मैं बताना चाहता हूं कि ये एक फंगल इन्फेक्शन है, जो इसको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हम कहते हैं, जिसमें जब इम्यूनिटी शरीर की कम होती है उस समय ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन देखा गया है। बाकी बहुत सारे केसेस में, जैसे कैंसर पेशेंट्स हैं, HIV पेशेंट्स हैं, इसमें ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होते हैं। कोविड में जो कि सीवियर कोविड इन्फेक्शन होता है, तब बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है, तब ये अपॉर्चुनिटी देता है ऐसे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के लिए। दूसरी वजह होती है सीवियर डायबिटीज, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, उस समय अपॉर्चुनिटी मिलती है फंगस को बॉडी में बढ़ने के लिए। तीसरी वजह होती है स्टेरॉइड का यूज, एक्सेस स्टेरॉइड का यूज, ये एक वजह बनती है ऐसे अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन को। तो ये कोई पहली बात, नई बात नहीं है। और दूसरी है, ये उतना कॉमन नहीं है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल ही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, सीवियर कोविड पेशेंट्स, हम देखते हैं 90% कोविड पेशेंट घर में बिना किसी इंटरवेंशन से ठीक हो रहे हैं। तो पैनिक होने की कोई वजह नहीं। एक मिनट आपको यहाँ पर रोकूंगा। आपने महत्वपूर्ण बात कही कि पैनिक ना हो, लेकिन चूंकि केसेस सामने आ रहे हैं तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। डॉक्टर अनिल शर्मा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बॉम्बे हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर शर्मा, अभी जो डॉक्टर हर्षल कह रहे थे कि स्टेरॉइड जो दिए जाते हैं उससे भी इसका कनेक्शन है, तो स्टेरॉइड तो दिए जा रहे हैं, बहुत जरूरी भी बताया जा रहा है। अब मुझे बताइए कि कैसे एहतियात इन हालातों में रखी जाए, वो भी जरूरी है और ये खतरा भी सामने है। नमस्कार अभिषेक जी, टीवी भारतवर्ष के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई कि उनके कारण इस वेरिएंट से भारत का नाम हट गया, इंडिया जो वेरिएशन था। जहां तक हम बात करेंगे म्यूकोरमाइकोसिस, या जिसको ब्लैक फंगस कहते हैं, ये डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा बताया कि उन्हीं लोगों में होता है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, यानी जिनकी प्रतिरोधक क्षमता, बीमारी से लड़ने की शक्ति कमजोर है, जैसे जिनको सीवियर इन्फेक्शन है, जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, उन लोगों को। और सबसे महत्वपूर्ण जो डॉक्टर साहब ने बात करी, वो मैं कहूंगा कि स्टेरॉइड का यूज, तो जहां पे जरूरी है स्टेरॉइड वही सिर्फ यूज करें, अर्ली स्टेज में स्टेरॉइड यूज ना करें, ज्यादा डोज ना दें, ज्यादा दिनों तक स्टेरॉइड नहीं दें। जहां तक पेशेंट का ताल्लुक है, उनको ध्यान रखना है कि अपने नाक के टिप के ऊपर और आंख के हिस्से के अंदर अगर कुछ भी टेम्परेचर में या कलर में चेंज आए तो अपने डॉक्टर को दिखाएं। बट ये बहुत कॉमन नहीं है, बहुत ही कम लोगों में पाई जाती है, बट ये बात सही है कि ये घातक हो सकती है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। डाउनलोड मौज।